नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद साध्वी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही है उसी क्रम में आज चलते हैं, देखते हैं। हमारा आज पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, ये है प्रयागराज, बी है आजमगढ़, सी है सीतापुर, डी है हरदोई। तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। दोस्तों, सीतापुर जी राइट आंसर, सी जी राइट आंसर। सीतापुर जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि थ्रेशर आप जानते हैं ना, जिसमें फसलों की कटाई करते हैं, यदि इसकी गति अधिक हो, बी है इसकी गति मंद हो, सी है पकी फसल थ्रेशर में डालने में कमी हो, डी है दाना निकालने की गति अधिक हो। आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों, इसका सही जवाब है यदि इसकी गति अधिक हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत ... से कम नहीं होनी चाहिए। 60,000, 75,000, 1,50,000। आपको बताना है सही जवाब क्या है। दोस्तों, डी जी राइट आंसर। दोस्तों, 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ईख की अधिशाली किस्म की फसल अवधि क्या है? ईख की अधिशाली फसल की अवधि क्या है? ये है 14 माह, बी है 18 माह, सी है 22 माह, डी है 8 माह। आप लोगों को बताना है दोस्तों। दोस्तों, इसका बी इज ये राइट आंसर। ईख की अधिशाली फसल की फसल अवधि 18 माह है। भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 लाख, दूसरा है बी है 1.5 लाख, सी है 2.5 लाख, डी है 3.2 लाख। आपको बताना है भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया। दोस्तों, ये इजा राइट आंसर। 1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड योजना के प्रथम चरण के तहत जोड़ा गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 रिपोर्ट के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपको बताना है। दोस्तों, ये है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। ये इज द राइट आंसर। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 रिपोर्ट के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों, केरल है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहाँ शुरू की गई थी? आप लोगों को बताना है दोस्तों। ये इज द राइट आंसर। दोस्तों, मद्रास में शुरू की गई थी। वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति के आधार पर आदर्श ग्राम योजना मद्रास में शुरू की गई थी। दोस्तों,
नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल राज्य शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है। ये रिपोर्ट हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ष भर प्रदर्शन मापा जाता है। दोस्तों, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन जाति के आधार पर न करके धन, पद तथा शिक्षा आदि के आधारों पर किया जाता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा सरकार के प्रयास से ऊंच नीच, छुआछूत, निम्न जातियों में भेदभाव की भावनाओं में बदलाव आया है। इतना नहीं ही जातियों के अर्थों में भी बदलाव आया है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सही है? कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सही है? दोस्तों, आपको बताना है, ये है सादगीपूर्ण जीवन, बी है परिवार की भूमिका, सी है एकता की भावना, डी है ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ये सभी। तो कृषक समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचना में सादगीपूर्ण जीवन, परिवार की भूमिका, एकता की भावना, ग्रामीण समुदाय व्यवस्था तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। समाज में अंतः समूह की भावना निहित होती है। इसके संपूर्ण जीवन में सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक समरस रूप में विद्यमान किए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। यह है ₹27 प्रतिदिन आय पर, बी है ₹37 प्रतिदिन आय पर, सी है ₹33 प्रतिदिन आय पर, डी है इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है सही जवाब क्या है। दोस्तों, ये इज ये राइट आंसर, ₹27 प्रतिदिन आय पर। दोस्तों, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार ₹27 प्रतिदिन आय पर निर्धारित किया गया। वर्ष 2011 में योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर फार्मूले के आधार पर माना गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27.20 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 33.30 निर्धारित किए गए थे। इसकी मान्यता को लेकर विवाद भी हुआ। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है। इसमें 403 प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं, जबकि एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, तो बी इज ये राइट आंसर। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारे दोस्त, हमारे मित्र चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आप लोगों ने विनोबा भावे का नाम सुना होगा, उन्होंने ही भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। दोस्तों, तो आपको बताना है किस वर्ष शुरू किया गया था।
वर्ष दोस्तों वर्ष 1951 में शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। कब? वर्ष 1951 में किया गया था दोस्तों। भूदान आंदोलन 1951 में आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके कुछ समय पश्चात 1957 में ग्राम दान आंदोलन तेलंगाना में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भूस्वामियों और पट्टेधारियों को अपनी भूमि अधिकारों का त्याग करने के लिए तैयार करना था, जिसके बाद सारी भूमि का समतापूर्ण वितरण कर उसे संयुक्त जुताई के उद्देश्य के लिए ग्राम संख्या की संपत्ति बनाना था। विनोबा भावे ने भूदान एवं ग्राम दान के द्वारा भूमि निजी स्वामित्व को दूर करने की आशा व्यक्त की थी। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई? यह है अप्रैल 2020, बी है मई 2020, सी जून 2020, डी जुलाई 2020। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई, आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है अप्रैल 2020। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा अप्रैल 2020 में की गई। दोस्तों केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा अप्रैल 2020 में की गई। ये योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन की अवधि 2020-2024 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी दूर करना, बी बेरोजगारी दूर करना, सी ऊर्जा आपूर्ति करना, डी सस्ता ऋण देना। दोस्तों इसका सही जवाब है सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? वर्ष 1992 में, बी है वर्ष 1993 में, सी है वर्ष 1995 में, डी है वर्ष 1996 में। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों बी इज ए राइट आंसर, बी इज ए राइट आंसर। दोस्तों संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा वर्ष 1993 में की गई थी। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? दोस्तों आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अधिनियम 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया आपको बताना है। ये है 26, बी है 31, सी है 40, डी है 51। आपको बताना है दोस्तों। तो इसका है बी इज ए राइट आंसर। दोस्तों 31 जिलों में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ जून 2020 में किया गया है। ये राज्य के 31 जिलों में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौटे श्रमिकों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत 25 अलग अलग योजनाओं को एक स्थान पर समाहित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने प्रदेशों में
विभाजित किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए एक बार ढंग से। तो दोस्तों इसका बी इज ए राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में जलवायु के आधार पर नौ प्रदेशों में विभाजित किया गया है कृषि को जलवायु के आधार पर। उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर 9 भागों में विभाजित किया जाता है। ये भाग हैं भाबर व तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी, मध्य पश्चिमी मैदानी भाग, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदानी भाग, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग एवं विंध्य प्रदेश दोस्तों। फिर हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है दोस्तों। ये है 35%, बी है 47%, सी है 57%, डी है 65%। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो सी ये राइट आंसर दोस्तों, इसका सी ये राइट आंसर। दोस्तों वर्तमान समय में भारत में 57% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की यह मुख्य विशेषता है कि इस क्षेत्रों में अधिक लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, परंतु वास्तव में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या अधिक चुनौतीपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में संलग्न एक बहुत बड़ी जनसंख्या भले ही रोजगार की श्रेणी के अंतर्गत आती है, परंतु उत्पादन कार्य में उनकी भूमिका शून्य होती है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों, आप लोगों को बताना है क्वेश्चन। ये है भूधारण की व्यवस्था, बी है भूमि मापन, सी है कृषि विकास, डी है ग्रामीण विकास। तो साथियों आप लोगों को बताना है, तो इसका है भूधारण की व्यवस्था। सही जवाब, ये इज द राइट आंसर दोस्तों। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का एक प्रमुख घटक है भूधारण की व्यवस्था है। देश में आज़ादी के पश्चात भूमि सुधार की पहल की गई, किंतु यह सफल नहीं हो पाई। यही कारण है कि आज भी देश में भूमि का असमान वितरण पाया जाता है। लाखों किसानों में भूधारण की निश्चितता प्रदान नहीं की जा सकती तथा देश की बड़ी आबादी के पास भूमि 1 एकड़ से भी कम है, तो कितने ही भूमिहीन हैं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों हमारा 19वां क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। ये है 50,000, बी है 1 लाख, सी है 1.5 लाख, डी है 2.5 मतलब 2.5 लाख। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। दोस्तों इसका सही जवाब है बी, जी राइट आंसर। 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया दोस्तों। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय समावेशन शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष में किया गया। ये है वर्ष 2004-05 में, बी है वर्ष 2005-06 में, सी है वर्ष 2007-08 में और डी है वर्ष
10-11 में। दोस्तों आपको सही जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? वित्तीय समावेशन शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति 2005-06 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 2005-06 में किया गया था दोस्तों। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री लीलाधर के अनुसार वित्तीय समावेशन समाज के वंचित और कम आय वाले लोगों को ऐसी लागत पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो उन पर भार ना बन सके। तब तक के लिए दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट और नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन आप सभी दोस्तों को। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो वो चैनल पे सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तब तक दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।